वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा और क्यों, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली इन सब में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा होगा आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले साइंस के बारे में थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो साइंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और साइंस लेकर के हम लोग आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर कॉमर्स और आर्ट्स पे चर्चा करेंगे। इसमें सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन सा होता है, या तो आप इसमें आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब तरह का सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इंग्लिश हिंदी मस्ट हो जाता है आपके लिए, लेकिन अगर आप सीबीएसई से अपना इंटर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के जगह पे कुछ और सब्जेक्ट्स वगैरह की मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ लेकर के आगे साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग बायो से जाते हैं और कुछ लोग एग्रीकल्चर का सेक्टर चूज करते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं, सबके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लिया जाए अगर आप पीसीएम लेते हैं, पीसीएम कहने का मतलब हो गया जैसे साइंस है ना, साइंस में भी कुछ कैटेगरी होता है। साइंस में अगर चाहते हैं कि आप मैथ से आगे कंटिन्यू करें तो वैसी स्थिति में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीबीएसई के हैं तो हिंदी के जगह पे आपको थोड़ा सब्जेक्ट वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, पेंटिंग वगैरह ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, ये सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पीसीबी लेते हैं, यानी बायोलॉजी सेक्शन में जाना चाहते हैं। तो वैसे बच्चे लोग क्या करेंगे, उनको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी। स्टेट बोर्ड के हैं तो हिंदी, नहीं तो आपको यहाँ पर हिंदी की जगह पे फिजिकल एजुकेशन वगैरह ये सब सब्जेक्ट आपको मिलेगा सीबीएसई में। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक ऑप्शन और भी होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में तो है ऐसा ऑप्शन, आप फिजिक्स के जगह पे आप चाहें तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट लेकर के भी आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो एक्स्ट्रा में एक सब्जेक्ट मैथ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, बायोलॉजी लेंगे और एक्स्ट्रा में मैथ ले लेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो रहेगा ही, तो ये 5 सब्जेक्ट तो हुआ ही। छठा एक सब्जेक्ट और मैथ भी उनको अटैच हो जाता है। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का एग्जाम देंगे, जिसमें उनका मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा वो उनका मेन पेपर हो जाएगा। जैसे बायो में ज़्यादा मार्क्स आया, मैथ में कम, तो बायोलॉजी उनका मेन पेपर हो जाएगा। अगर मैथ में ज़्यादा नंबर आया, बायोलॉजी में कम, तो मैथ उनका मेन पेपर हो जाएगा। तो वो मैथ और बायो दोनों के स्ट्रीम में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि साइंस लेकर के आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर में कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर पीसीएम वाला सेक्टर चूज करते हैं तो आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर आईएएस ऑफिसर या जो भी आप बनना चाहें, वो सारे सेक्टर में आप यहाँ से जा सकते हैं, इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पीसीबी चुनते हैं, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन अगर आप चूज करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, बैंक, एसएससी, जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उसको तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल का सेक्शन में आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद लैब वगैरह खोल सकते हैं, मेडिकल लाइन में कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। 12th के बाद आपको एक आईसीएआर का एग्जाम देना होता है, उस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। फिर अगर आप एग्रीकल्चर वाला चूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश ये चूज़ करते हैं, तो आप जनरल कंपटीशन में तो जा ही सकते हैं, वो तो किसी भी स्थिति में है। प्लस साथ ही साथ जो है आप एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे से आप जा सकते हैं। अगर आपका पूरा ड्रीम ही है कि नहीं हमको एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में ही जाना चाहिए, तो फिर आप एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के भी आप आगे 12th का पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी के बावजूद आप कोई सा भी सब्जेक्ट करें तो उस सब्जेक्ट का टीचर तो बन ही सकते हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर कॉमर्स की अगर चर्चा करें हम लोग, ठीक है, तो कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट वगैरह हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो उस पर अगर आप देखिए, गौर कीजिएगा, तो अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, बिहार बोर्ड के हैं तो फिर हिंदी तक आपको सबमिट जाएगा। अगर आप सीबीएसई के हैं तो फिर आपको आईटी या फिर फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ ये इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप
और इंग्लिश हिंदी भी आप चूज़ कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो जाता है जैसे कोई भी नया स्टार्टअप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में जो सारा पढ़ाई लिखाई होता है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में हमको उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। फिर इसको लेकर के हम लोग क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए वगैरह बन सकते हैं, फिर अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं ना, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और फिर कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम अगर देना चाहे तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आईएएस ऑफिसर बनना हो या आईपीएस ऑफिसर बनना हो तो आपको तो एक एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा ना। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप उस सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आर्ट्स की, ठीक है। तो आर्ट्स में अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोगों को वो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूज़िक, ये सब कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे मोटा मोटी, और बाकी आपको फिर इंग्लिश और हिंदी लेना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ले लिए 3, उसके बाद इंग्लिश हिंदी ले लिए। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करें, आर्ट्स लेकर के आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, ये सब कुछ भी आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस के सेक्टर से भी जाते हैं तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर आपको 12th के बाद फिर आर्ट्स वगैरह से संबंधित जितना भी जानकारी है उसको फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप एडवोकेट वगैरह बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेसमैन या कुछ भी, तो आप आर्ट्स के सेक्टर से जा सकते हैं उस फील्ड में। और जनरल कंपटीशन का तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है आप अगर इसमें कोई सा भी टीचर वगैरह अगर बनना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप कोई सा भी लेते हैं तो आपको टीचर बनने का तो ऑप्शंस किसी भी स्थिति में आपको मिलेगा ही। तो ये तो रहा सभी सब्जेक्ट के बारे में बातचीत, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या होगा वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे मेरे छोटे भाई बहन अगर आप होते तो मैं अपने भाई बहन को अगर सजेस्ट करना होता तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो बिहार में लोग साइंस के सेक्टर में ज़्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हो सकता है, तो आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स वगैरह लेकर के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर चूज़ करना होगा, ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, तो या तो आप साइंस लीजिए या तो सीधा आर्ट्स ले लीजिए अगर आप बिहार में हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स वगैरह के सेक्टर में लोग उतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता नहीं है, ठीक है। फिर बाहर में आप हैं, अगर किसी और स्टेट से हैं तो आप अगर कॉमर्स सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी वगैरह में जॉब लेने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो स्पेशली मैं एकदम आपको कहूँगा कि या तो आप साइंस सेक्टर से जाइए या तो फिर आर्ट्स से ही चले जाइए, ठीक है। बीच में फंस करके आप पिस जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। और एक बात कि अगर आप ज़्यादातर साइंस लेकर के आगे कंटिन्यू करते हो, इंटर तक तो बच्चे लोगों को साइंस ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा चैनल है जिस पर साइंस की पढ़ाई होती है इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप साइंस से जुड़े रहते हैं 11th-12th में तो आप पढ़ाई से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई का एक लोड रहेगा, आप वहाँ तक भटकेंगे नहीं। और कोई भी जनरल कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जीके जीएस पूछा जाता है, यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज तो रहता ही है, साथ ही साथ जनरल साइंस भी रहता है, ठीक है। तो जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस में आप जो 11th-12th का पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो वही 11th-12th की पढ़ाई आपको जनरल साइंस में काम देगी। इसीलिए ये काफ़ी तौर पर सजेस्टेड रहता है सभी टीचर के द्वारा कि 11th-12th तक आप साइंस लेकर के पढ़ाई करें। चलिए, हो सकता है आपको जो मन में कन्फ्यूज़न होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और हाँ, 10th तक अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई किया है तो 12th में कोशिश कीजिए बिहार बोर्ड वगैरह या फिर इससे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने का। साइंस लेकर के इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जाते जाते हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, सीबीएसई वर्सेस बिहार बोर्ड बाय एम अनवर, लिख करके सर्च कीजिएगा आपको, तो आपको हमारे सामने ये वीडियो जो है ये आपको आ जाएगा। आप इसको देख करके उस पर भी अपने राय ले सकते हैं। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यही। उम्मीद करते हैं कि आपका हेल्प ज़रूर हुआ होगा और अपने राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। गुड लक।